हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 धातु परिचय। अब संस्कृत में धातु नया शब्द आया। धातु किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया हम लोग हिंदी में भी जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस धातु से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो, जिससे हम किसी काम को क्रिया कहते हैं। संस्कृत भाषा का धातु शब्द क्रिया का ही पर्याय है। हिंदी में हम लोग जिसको क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसके धातु कहा जाता है। तो धातु शब्द क्या है? संस्कृत में क्रिया का ही पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब उसके बदले जो नाम दिया जाए उसे पर्याय कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना हम लोग क्या हो गया? क्रिया हो गया हिंदी में। तो पढ़ना का ही यहाँ पर पठ, ये संस्कृत में हो गया पठ। लिखना का लिख, चलना का चल, खाना का खाद। तो ये सब क्या हो गया? धातु। इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? धातु। फिर से समझिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी में। और संस्कृत भाषा का धातु शब्द क्रिया का ही पर्याय है। जैसे हम लोग हिंदी में जिस चीज़ को क्रिया कहते हैं, वही संस्कृत में हम धातु कहते हैं, जो क्रिया का ही पर्यायवाची शब्द है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो जैसे पढ़ना हो गया, पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, ये सब हो गया हमारा क्रिया। तो संस्कृत में उसका पढ़ना का क्या हो जाता है? पठ। तो पठ को क्या बोलेंगे? धातु। पठ धातु से हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे लिख, चलना का चल, खाना का खाद। उसी तरह जितने भी तरह की क्रिया होंगे सबका धातु होगा अलग अलग। अब आगे देखते क्रिया जिस समय में की जाती है, मतलब जिस समय में, जिस टाइम में हम कोई काम करते हैं, वह क्या है? वह काल कहलाता है। तो काल के अनुसार धातु के रूप भी बदलते हैं। क्या बोल रहा है? जैसे काल हो गया तो 3 तरह का काल अभी हम पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो जिस तरह से काल होगा तो काल के की तरह ये में धातु भी हमारा बदलता चला जाएगा। वर्तमान काल में दूसरा धातु हो जाएगा, मतलब पठ धातु से ही, लेकिन उसमें जैसे पठती हो जाएगा, लेकिन भूतकाल में अपठत हो जाएगा, भविष्यत काल में पठिष्यति हो जाएगा। तो उसी चीज़ को बोल रहा है, क्रिया जिस समय में की जाती है वह काल कहलाता है, और काल के अनुसार धातु के रूप भी बदलते हैं। हिंदी भाषा के समान संस्कृत में भी काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। भूतकाल लंग लकार। भविष्यत काल लट लकार, लिट लकार। पुरुष के भी 3 भेद हैं। पुरुष हम लोग पढ़े हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पुरुष कितने तरह के होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही हो गया यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो धातुओं के रूप काल तथा पुरुष के अनुसार बदलते हैं। तो ये जो धातु जो है वो हमारा काल और पुरुष दोनों में चेंज होगा, दोनों में बदलता है। लट लकार की क्रियाएं बनाने के लिए धातु के हलंत को हटाकर उसके साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब जैसे प्रथम पुरुष का, जैसे लट लकार में हम पठ धातु है, तो उसके जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा पठ, मान लीजिए ये हो गया हमारा पठ धातु। अब उसमें क्या बोल रहा है? पुरुष के अनुसार उसमें, तो इसमें हलंत को हमको बदल करके उसके क्या लिख देंगे? जैसे पठ है तो हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष एक वचन में पठ से ये हलंत हट करके हो जाएगा पठती।
द्विवचन में हो जाएगा पठतः और बहुवचन में हो जाएगा पठन्ति। ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में उसका कैसा चलेगा सब? ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। इसमें हो जाएगा पठसी, पठथ, यहाँ त है, यहाँ थ, पठत, यहाँ विसर्ग लगेगा, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे पठामी, पठाव, पठाम। प्रथम पुरुष में क्या लग जाएगा? ती, तह, अंति। पठ धातु हो गया, पठ में क्या लग गया? ती। द्विवचन में लग गया तह और बहुवचन में लग गया अंति। तो यहाँ से हलंत हटा करके पठ में उसी तरह जो भी धातु रहेगा उसका प्रथम पुरुष में इसी तरह से हमको प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति लगा देना होगा। मध्यम पुरुष में सी, थ, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आव, आमा। आकार के साथ में मी, आव, आमा। उसी चीज़ को यहाँ पर इस तरह से बतलाया गया है। हम ती बोले, यहाँ पर हो गया है अति। जैसे पठती, प लिख पठ अ छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो धातु को इस चिन्ह से भी प्रकट किया जाता है, जैसे पठ, नम, चल इत्यादि। अगले पृष्ठ पर कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के तीनों वचन के रूप सचित्र दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और याद कीजिए। अब जैसे है यहाँ पर पठ धातु से, पठ का मतलब क्या हो गया? पढ़ना। अब एक वचन में हो गया तो क्या हो गया? पठती। देखिए जैसे हम बतलाए, ती लग गया पठती। द्विवचन में हो गया पठतः, बहुवचन में हो गया पठन्ति। उसी तरह लिख का क्या हो जाएगा? लिख मतलब लिखना, तो वह लिखता है तो क्या हो जाएगा? लिखती। और वह का हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पढ़ता है का केवल क्या हो जाएगा? पठती। इसमें ह का, है का कोई संस्कृत नहीं होगा। पठती मतलब ही हो गया पढ़ता है। दो पढ़ते हैं तो ये हो गया पठतः। सब पढ़ते हैं पठन्ति। उसी तरह लिखती, लिखतः, लिखन्ति। अब यहाँ खाद धातु है तो क्या हो गया? खादती, खादतः, खादन्ति। चल, चलती, चलतः, चलन्ति। हंस, हंसती, हंसतः, हंसन्ति। क्रीड मतलब खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। जब एक वचन रहेगा तो हमको ती लगाना है, द्विवचन रहेगा तो तह लगाना है और बहुवचन रहेगा तो अंति लगाना है। अब धाव मतलब हो गया दौड़ना, तो क्या हो जाएगा? धावती, धावतः, धावन्ति। वह दौड़ता है, वे दो दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। नम, नमस्कार करना, वह नमस्कार करता है। नमति, नमतः, नमन्ति। ये केवल हम लोग अभी प्रथम पुरुष जान रहे हैं। वद मतलब हो गया बोलना, वदती, वदतः, वदन्ति। कुर्द मतलब कूदना, कुर्दती, कुर्दतः, कुर्दन्ति। पत मतलब गिरना, पतती, पततः, पतन्ति। भ्रम मतलब घूमना, तो भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सब पा। तो पा धातु का कैसे चलता है? पिब से, तो पिबती, पिबतः, पिबन्ति। उसी तरह दा, दा का चलेगा यच मतलब देना,
यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति। स्था का तिष्ठ से चलेगा तो बैठना होता है। तिष्ठ मतलब बैठना। तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। गै मतलब गाय, गाना। गायति, गायतः, गायन्ति। नृत्य, नृत्य, नाचना। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। दृश्य का पश्य से चलेगा मतलब देखना तो पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। गम, गच्छ, गच्छति मतलब जाना। गच्छत, गच्छन्ति। भू, भव, भव मतलब होना। भवति, भवतः, भवन्ति। कथ्य, कथ्य से चलेगा कहना। कथ्यति, कथ्यत, कथ्यन्ति। त्रि, तर, तैरना। तरति, तरत, तरन्ति। इस तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है मौखिकम, उसको अभ्यास करना आप लोगों को। यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति। धावति, धावतः, धावन्ति। कथ्यति, कथ्यतः, कथ्यन्ति। गायति, गायतः, गायन्ति। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। अगले अभ्यास में हम लोग देखेंगे आगे लिखित किस तरह से बनाना होगा। आज के लिए बस इतना ही।